हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है और तुर्की के सेब को भारत में आयात करने पर रोक लगाने की मांग की है। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को ड्रोन और हथियारों की आपूर्ति की है। तब से भारत में इस देश को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। हर तरफ तुर्की के बाइकॉट की चर्चा है। भारत के कई संगठनों और आम लोगों ने तुर्की और वहां की वस्तुओं व सेवाओं को बैन करने की मांग की है। अब हिमालयी सेब उत्पादक किसानों के संगठन हिमालयन एप्पल ग्रोवर्स सोसाइटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुर्की से सेब आयात पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में ही हुए तनाव में तुर्की ने पड़ोसी मुल्क का समर्थन किया। इस दौरान तुर्की से मिले ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। अब हिमाचल प्रदेश सेब बागवानों ने तुर्की के सेब को भारत में इंपोर्ट करने पर बैन लगाने की मांग की है और पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस बारे में कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने भी सरकार से मांग की है। हिमालय एप्पल ग्रोवर सोसाइटी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि आपके नेतृत्व में देश भर में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान ने एक नई चेतना और आत्मबल दिया है, लेकिन भारत में सेब की आयात विशेष रूप से तुर्की से में लगातार हो रही इजाफा ने हमारे पर्वतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों को गहरे संकट में डाल दिया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 4 लाख परिवार, जम्मू कश्मीर में 8 लाख परिवार और उत्तराखंड में 1 लाख परिवार सीधे रूप से सेब उत्पादन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। यह केवल आर्थिक आजीविका का प्रश्न नहीं, बल्कि इन राज्यों की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक जीवन शैली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है। संगठन का कहना है कि लगातार बढ़ते तुर्की से सेब आयात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवानों को आर्थिक संकट में डाल दिया है। पत्र में संगठन ने बताया कि इन राज्यों में लाखों परिवार सीधे तौर पर सेब उत्पादन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर हैं। यह केवल उनकी आजीविका का प्रश्न नहीं है, बल्कि इन राज्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। तुर्की से सेब आयात में साल दर साल वृद्धि हुई है और अब यह भारतीय बागवानों के लिए एक गंभीर प्रतिस्पर्धा बन गया है। उदाहरण के तौर पर बता दें कि 2023 से 24 में तुर्की से आयातित सेब का मूल्य 821 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इससे स्थानीय सेब की कीमत में गिरावट आई है, जिससे बागवानों को लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में संगठन ने सरकार से तुर्की से सेब के आयात पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही अन्य देशों से आयातित सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य MIP लागू करने की मांग भी की है। इसके अलावा आयातित सेबों के लिए कठोर क्वालिटी और फाइटोसैनिटरी मानक निर्धारित करने, हिमालयी राज्यों के लिए एक विशेष बागवानी संरक्षण नीति बनाने और सेब उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य या प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने की मांग भी शामिल है। कुलदीप राठौर ने बताया कि तुर्की से हर साल 1,29,828 मीट्रिक टन सेब आता है। इसके अलावा अवैध रूप से अफगानिस्तान रास्ते से अलग सेब आता है। भारत तुर्की से हर साल 822 करोड़ का सेब आयात करता है। इसमें अन्य फल अलग है। कुल मिलाकर $12 बिलियन का कारोबार तुर्की से भारत करता है। इतना ही नहीं, भारत से 3.3 लाख पर्यटक सालाना तुर्की जाते हैं और ऐसे में कुलदीप राठौर ने भारत सरकार से तुर्की के रवैये को देख फिर से हुए शक खत्म उठाने की मांग की है। संगठन ने यह चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो देश के पारंपरिक सेब उत्पादक क्षेत्र गंभीर संगठन का सामना कर सकते हैं। बता दें कि फरवरी 2023 में तुर्की में आई महाविनाशकारी भूकंप के बाद भारत मदद करने वाले पहले देशों में से एक था। इस दौरान भारत की ओर से ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की के लोगों की मदद की गई थी। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की में जाकर न केवल लोगों को बचाया था, बल्कि बड़ी तादाद में राहत सामग्री भेजी थी। लेकिन जब भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को पाने के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।